पार्ट 3 कब आने कब वाला आ रही है, ये सवाल आपका होने ही वाला था। है? गदर 3 में पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश दिखाना चाहिए, अनिल शर्मा और सनी देओल। पाकिस्तान में गदर 1 भी बड़ी हिट थी, गदर 2 भी बहुत हिट है। वो हमने वहाँ शूटिंग की जहाँ के शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान यहाँ बैठ के अपनी शहनाई बजाया करते। और बनाने की आवश्यकता इस फिल्म को इसलिए हुई, माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे प्यार करते हुए भी उनके पास समय नहीं होता कि उनको समय दे पाएं। नमस्कार, इंडियन न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। इस वक्त हमारे साथ अनिल शर्मा जी मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं। आपने गदर एक प्रेम कथा देखी होगी, गदर पार्ट 2 देखा होगा। अब ये एक अलग फ्लेवर की मूवी लेके आ रहे हैं, बनवास। इस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। सर, आपका इंडियन न्यूज़ पर स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि गदर एक प्रेम कथा बनाई आपने, गदर पार्ट 2 लेके आए, अब अचानक से फ्लेवर चेंज हो गया, बनवास जैसी मूवी आप ला रहे हैं। ये ऐसा कहा जा रहा है, जो ट्रेलर देखा, कि जो रिश्ते हैं उस पर आधारित फिल्म है, इमोशनल ड्रामा है। सुना है कि आपने जब सनी देओल को मूवी दिखाई तो उनकी आंखों में आंसू थे। किस तरह का इसमें कहानी है, दर्शकों तक आप किस तरह से स्टोरी को पहुंचा रहे हैं, समाज को क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद आप सबका, आप और आपका भी अनिल बाबू। मेरे नाम राशि हो आप, अच्छी बात है, बढ़िया है। और क्या है कि गदर 1 बनाई, गदर 2 बनाई, अपने भी बनाई बीच में फैमिली फिल्म। पहली फिल्म श्रद्धांजलि बनाई, कैरियर की पहली फिल्म जो फैमिली फिल्म थी। उसके बाद बंधन कच्चे धागों का। तो पारिवारिक फिल्में तो मैं बनाता ही रहा हूँ। और गदर में भी क्या परिवार ही है, गदर 2 में भी क्या परिवार ही है। परिवार की तो कथा है, परिवार की कथा एक्शन के साथ ट्रीट हुई है। यहाँ परिवार की कथा ह्यूमर के साथ ट्रीट हुई है, हंसते गाते फन के साथ ट्रीट हुई है। तो ऐसा सब है। और बनाने की आवश्यकता इस फिल्म को इसलिए हुई कि सोसाइटी में एक बड़ी ही विकृति आ गई है। घर घर में बनवास हो गया, हर बुजुर्ग आदमी बनवासी की तरह रह रहा है। और बड़ा ही दुख का है कि माता पिता, जब बच्चा छोटा होता है तो माता पिता अपनी ज़िंदगी लगा देते हैं उसे पालने में। माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे प्यार करते हुए भी उनके पास समय नहीं होता कि उनको समय दे पाएँ। और वो बड़ी तन्हा और बड़े उसमें रह जाते हैं। पहले हमारी फैमिलीज़ संयुक्त होती थी तो उनके पास लुक आफ्टर करने को लोग होते थे, जी। खेलने कूदने, नाती पोते उनके संग समय गुजार लेते हैं। अब तो नाती पोते साथ रहते ही नहीं है। वो नाती दादा और बाबा का रिश्ता ही ख़त्म सा हो गया है ही नहीं। मतलब बहुत से बड़े-बड़े शहरों में, छोटे शहरों में अभी भी उतना ही बड़ा है, लेकिन दिख नहीं रहा है, कम हो गया है। और तो वो तन्हाई हो गई है, सब वनवासी हो गए हैं। तो इसीलिए, और सतयुग था, त्रेता युग था, तो राम अपने पिता का वचन पूरा करने के लिए वनवास चले गए। और आज तो बच्चे वनवास भेज रहे हैं माता पिता को, क्योंकि बूढ़े हो गए हैं, वो रेलेवेंट हो गए हैं उनके लिए। उनका झूठे डेथ सर्टिफिकेट बना लेते हैं भिन्न भिन्न रीजन क्या से। वजह मानते हैं सर? आपने बहुत लंबे वक्त से स्क्रिप्ट पे काम किया होगा, क्या लगता है आपको सोसाइटी में इतना बड़ा बदलाव कैसे इसलिए आ आया? गया है कि भाई हर आदमी, न्यूक्लियर फैमिली सबसे बड़ी बात, कबूतर खाने जैसे घरों में रहते हैं। 2 कमरे, 1 कमरे, 3 कमरे, कहाँ रखें परिवार को। बाप रहता है गांव में, छोटे शहर में किसी में, बेटा रह रहा है किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में, या विदेश में रह रहे हैं बच्चे। माँ बाप रह गए यहाँ पे, माँ बाप ने बहुत पैसे, माँ बाप ने कितने पैसे लगाए बच्चे को विदेश एजुकेशन भेजने के लिए, और बच्चा वहाँ से वापस ही नहीं आया। करोड़ों रुपया लगा दिया अपनी बिल्कुल, ऐसी सारी। कहानियाँ आती हैं कि बच्चे यूएस में हैं या फिर यूके में हैं, लेकिन माता पिता जो हैं 2 साल 3 साल से कैद हैं, उनको खाना खिलाने वाला कोई नहीं है। ये ऐसी ये स्टोरीज जो ये हमने ये की ये हैं। जो रोज़ जी। स्टोरी अखबारों में आती है, इतनी तकलीफ़देह स्टोरी है। और तो ये सब स्टोरियाँ सुन के मन में आया कि गदर की जब इतनी बड़ी सफलता हो गई, गदर 2 की, तो मुझे लगा कि पब्लिक ने हमको इतना कुछ दिया है, भगवान ने इतना कुछ दिया, जनता ने इतना प्यार दिया, तो इट्स अ टाइम टू पे बैक। तो हम पब्लिक के लिए एक ऐसी फ़िल्म बनाएँ जो जिसको समाज में बहुत ज़रूरत है। तो बनवास जो है समाज की आवश्यकता है। बनवास जैसी फ़िल्म पूरे परिवार के साथ देखना, ये पूरे के पूरे परिवार की आवश्यकता है। एक वो इमोशन है जो उनको गुदगुदाएगा। एक वो दर्द, एक वो कसक है जो उनके दिल में है, उसको थोड़ी-सी राहत देगी ये। इसलिए मैंने बनवास बनाई। यानी ये फिल्म जो है, हो सकता है कि आपको सिनेमाघर में रुलाए भी, इमोशनल भी करे, और हँसाएगी भी बहुत। हँसाएगी भी बहुत। तो एक पोस्टर देखो ना, कि 2 जी। हँसते हुए ये देखो कैसे फन है, और सामने लिखा हुआ वनवास। और अपने ही खून का बेटे रिश्ता अपने को नहीं है, दिल का रिश्ता है इस पोस्टर में जो है। आपने बनारस ही क्यों चुना शूटिंग के लिए? क्यों बनारस? कोई खास वजह?
बनारस क्या है ना, सबसे पुरानी संस्कृति है, काशी विश्व की सबसे पहली संस्कृति, सबसे पुराना शहर। और बनारस एक ऐसी जगह है जहाँ जीवन भी उसी पल रहा है, मृत्यु भी पल रही है, मुंडन भी हो रहा है, ब्याह भी हो रहा है, खाने भी हो रहे हैं, तीर्थ भी हो रहा है, पूरा जीवन दर्शन है बनारस का हर घाट। तो बहुत प्रतीकात्मक है बनारस, इसीलिए बनारस से ज़्यादा उचित जगह इस फिल्म की कोई हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि जीवन दर्शन है बनारस। बनारस आप गए, कितना बदल गया बनारस, कुछ अब नया ठीक है, बनारस घाट और तो वैसे ही हैं, थोड़े से क्लीन हो गए हैं मोदी जी के आने से, और थोड़ा सा अच्छा है, नमो घाट बहुत बढ़िया है, अच्छा है, पहले से तो बहुत बेटर है, कॉरिडोर बन गया है। और बनारस के लोग तो वही हैं जी, जब तक 4 सेंटेंस में 40 गाली ना हो तो बनारसी क्या, बातें क्या। और वही मलायो, वही रबड़ी, वही लस्सियाँ, वही छोले, वही खाने पीने, वही कचौरियाँ, बहुत मज़ेदार है। और वही पंडित, आनंद आता है, वही पान बनारसी, बहुत बढ़िया है। गदर एक प्रेम कथा पार्ट 2 आया। सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ कि लोग आपको बहुत याद कर रहे हैं, इसलिए नहीं, इसलिए कर रहे हैं कि बांग्लादेश में जो बहुत लंबे वक्त से 2-3 महीनों से जो क्राइसिस वहाँ पे चल रहे हैं, अब लोग सोशल मीडिया पर ये लिख रहे हैं कि अब अनिल शर्मा को गदर 3 में पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश दिखाना चाहिए। अनिल शर्मा और सनी देओल ही हैं जो बांग्लादेश को सबक सिखा सकते हैं, ये डिमांड है। और ये सोशल मीडिया पर मैं कई ये जगह अगर पढ़ ये चुका हूँ। डिमांड है तो इस पे हम लोग सोचेंगे, देखेंगे क्या करेंगे। पब्लिक की तो हर बात सर माथे पे। क्योंकि वो बांग्लादेश में लगातार हाँ, अभी अटैक हो कल रहे हैं, भी तो देखा हमने, हाँ। कल भी देखा सो हमने। फ्यूचर में ऐसा हो सकता है अनिल शर्मा। अभी मैं कुछ नहीं किया, ये तो आपसे बात मैंने सुनी है, हम्म, मैं अभी इसको एब्ज़ॉर्ब करूँगा, फिर सोचूँगा क्या है। और सर इस मूवी में नाना पाटेकर अ, अभिनय कर रहे हैं, और कई इंटरव्यूज़ में मैंने सुना कि मुझे मौका नहीं मिला साथ काम करने का। हाँ, एक तरह से 25 साल उनको लग भी गए। बनवास हाँ, प 25 आपके साल साथ काम करने के लिए। 25 साल लग गए। हम्म, और क्योंकि नाना सर को अपीज़ करना आसान नहीं है। उनके लायक कोई कहानी नहीं आई, जब कहानी आई तो 15 मिनट में उन्होंने हाँ कर दी। नाना साहब जैसा ब्रिलिएंट एक्टर, ग्रेट एक्टर आसानी से मिलता नहीं है साहब। मिला है तो उसके लायक रोल तो चाहिए। आज की जेन ज़ी जनरेशन देखेगी कि क्या टॉल एक्टर, किस तरह का एक्टर भारत ने पैदा किया है। एवरीबॉडी विल फील प्राउड ऑफ हिम, व्हाट अ एक्टर ही इज़। और सर सिमरत कौर आपके साथ काम कर रही हैं, गदर पार्ट 2 में भी थी। किस तरह का, अब सुना है कि 600 ऑडिशन देने के बाद आपने सेलेक्ट किया हाँ, था, उनका अभिनय और किस तरह का बहुत ही काम। नेचुरल एक्टर है, बहुत नेचुरल और अनट्रेंड है, कोई उसने बेसिक ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन नेचुरल डांसर है, नेचुरल एक्टर है। और नेचुरल जो होते हैं ना वही कमाल होते हैं। वो उसके उसकी 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 रग-रग में एक्टिंग है, और पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, टॉल है, ब्यूटीफुल है, और मुझे पूरी उम्मीद है वो बहुत बड़ी जगह बनाएगी। जैसे मैंने प्रियंका चोपड़ा लॉन्च की थी, उन्होंने बहुत बड़ी जगह बनाई थी, हम्म, ऐसे ही मुझे इसके बारे में भी उम्मीद है। और उत्कर्ष शर्मा के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उत्कर्ष उनके लिए शर्मा भी। तो देखो, बचपन में गदर 1 की सबने देखा कितना अच्छा परफॉर्मर है, जीनियस, गदर 2, और अब ये बनवास। ही इज़ अ ब्रिलिएंट एक्टर, और सब कुछ बहुत अच्छा है उसका। बस हीरो को ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगता है, मगर एज़ ए डायरेक्टर बात कर रहा हूँ, एज़ ए फादर नहीं, उसका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है। कंप्लीट हीरो के गुण हैं उसमें। ठीक है। और सर एक और चीज़ की, अभी वीडियो देख रहे थे हम, अंबेडकर का जिक्र है, यूनिटी की बात हो रही है, क्या कोई इसमें जात पात या कास्ट सिस्टम भी इस फिल्म में दिखाया गया या नहीं। वो तो आप फ़िल्म देख के करोगे, उसके हमें एक डायलॉग और भी है जो ट्रेलर में चल रहा है कि सर्वधर्म समभाव लिखा हुआ, जात-पात की बात बात करते करते हो, हो जी। और ये भी है। तो क्या है, इस फ़िल्म ने हर पहलू को छुआ है। बनारस है, वाराणसी है, तो हर पहलू छुआ जाएगा। और बनारस की गलियां घूमे होंगे आप, पान खाए या कुछ। खूब खाया जी, खूब मलाया खाया, क्या खूब। यादें इस बार बनारस की यादें ही यादें शूटिंग हैं। में क्या यादें रही बहुत आपकी, यादें दर्शकों ही की। यादें रही जी, इतना बढ़िया मज़ेदार आदमी रहता है, और शेर शायरी खूब करता है। बनारस की ठुमरियाँ, बनारस के संगीत, हमने वहाँ शूटिंग की जहाँ के शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान यहाँ बैठ के अपनी शहनाई बजाया करते। छोटा सा एक मुड़गेली है, हम्म, मैं उस मुड़गेली पे भी गया, मैंने वहाँ फील किया, महसूस किया कि यहाँ वो बैठते थे। और ये बात मेरे जहन में आज अचानक याद आ गई, और अब मैंने पहली बार किसी को बोली है ये बात। इट अच्छा। वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ बनारस। ठीक है। एक और चीज़ सर कि गदर मूवी पे लौटना चाहूँगा, क्योंकि मैं जब इंटरव्यू के लिए कल मेरी बात हुई तो मुझे कुछ लोगों ने न्यूज़ रूम पूछो में पूछो कहा कि सर को ये ज़रूर पूछना कि पार्ट 3 कब आने कब आ वाला रही है। है, ये सवाल आपका होने ही वाला था। हम्म, अभी बनवास, बनवास को पहले पब्लिक थिएटर में जाए,
देखे, हिट बनाए, उसके बाद हम गदर 3 की शुरुआत करेंगे, ये वादा है। और कभी आपको पाकिस्तान से कुछ रिएक्शंस आए हैं गदर के लिए? क्योंकि पाकिस्तान में गदर 1 भी बड़ी हिट थी, गदर 2 भी बहुत हिट है। लोग वहाँ के बहुत प्यारे हैं और लोगों ने मुझे बहुत सम्मान, बहुत प्यार दिया। जहाँ-जहाँ भी मैं गया उसके बहुत सारे किस्से हैं। कभी इस पे कभी हम एक एपिसोड बनाएँगे कि गदर 2 और गदर 1 के लिए पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन का 1 घंटे का एपिसोड सुना सकता हूँ आपको। ठीक है। तो उम्मीद है कि अगली बार जब मिलेंगे तो सर ये भी कहेंगे कि बांग्लादेश के लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है। 20 दिसंबर को थिएटर में बनवास आ रही है। अपने परिवार के साथ जाएँ और देखें और आनंद लें। बहुत-बहुत शुक्रिया धन्यवाद। अनिल सर। 20 दिसंबर को आप पूरी फैमिली के साथ जाइएगा और बनवास मूवी ज़रूर देख कर आना, क्योंकि यहाँ एक संदेश है आपके लिए। और गदर एक प्रेम कथा पार्ट 2 आपने ज़रूर देखी होगी, अब वनवास जो है उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।